ये आज़ादी के 70 साल बीतने के बाद भी हमें आज भी शिवाजी महाराज संभाजी महाराज की ज़रूरत यहाँ पे महसूस होती है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो हिंदवी स्वराज्य स्थापित किया, जिस उद्देश्य से हिंदवी स्वराज्य स्थापित किया, वो उद्देश्य आज भी सफल होता हुआ दिखता नहीं है। आज भी देश, हमारे पूर्वज, हमारे कुछ स्वतंत्रता सेनानी, इस देश के कुछ नेता, उनकी वजह से आज हिंदू राष्ट्र नहीं है। एक सेक्युलरिज्म हमने अपनाया है, धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव, ये अपनाकर हमने बहुत बड़ी जो गलती की है उसकी सज़ा हम आज तक भुगत रहे हैं। हमने जो इस देश ने सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता जिसका स्वीकार किया है, उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप हिंदू धर्म के बारे में गालियाँ बको, आप हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ भी करो, आप हिंदू धर्म जिन देवी देवताओं को मानता है उनके बारे में कुछ भी कहो, कुछ भी लिखो, उनका कुछ भी विडंबन करो, यही सेक्युलरिज्म आज भी चालू है। देश स्वतंत्र होने के बाद आज भी ऐसा एक दिन देश में नहीं गया कि इस देश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हुए। इस देश के सीमा पर हमारे जवान शहीद नहीं हुए, आज तक हमारे जवान शहीद होते हैं। पूरे विश्व में सिर्फ एकमेव हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि किसी भी युद्ध किए बिना सबसे ज़्यादा शहीद होने वाला जवान हमारे देश का जवान है। क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज जिस शत्रु के खिलाफ लड़े थे, जिनको उन्होंने खदेड़ दिया था, हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया था, वो हमारे देश के शत्रु आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से हमारे खिलाफ रोज़ उनकी कार्रवाई चालू है और हमारे खिलाफ आज भी हमें ख़त्म करने के लिए वो खड़े हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना जैसे देश हमारे देश के खिलाफ है, रोज़ आतंकवादी कार्रवाई चालू है, लेकिन उनको मदद करने वाले हमारे देश में रहकर यहाँ का खा के, यहाँ का पी के, यहाँ की हवा लेके जीते हैं, लेकिन हमारे देश के खिलाफ कार्रवाई करने वाले, इन शत्रु राष्ट्रों को मदद करने वाले गद्दार हमारे ही देश में पलते हैं। हमारा देश ऐसा है कि पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान के खिलाफ मैच जीतता है तो फटाके भी हिंदुस्तान में ही फूटते हैं। 26/11 जैसी घटनाएं यहाँ पे होती है, आतंकवाद, दहशतवाद, लव जिहाद, गो हत्या अभी भी उतने ही बड़े पैमाने पे चालू है जितने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के पहले थे। आज भी हमारे देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात है, इतने बड़ी तरीके से यहाँ पे मुहिम चल रही है, हमारा देश का सेक्युलरिज्म पता नहीं चल रहा है किस टाइप का सेक्युलरिज्म है। हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं का देव देवताओं का विडंबन करो। इस देश में भगवा दहशतवाद है, ये पूरी दुनिया को सिद्ध करके दिखाओ। इस देश के जितने विलन हैं उनको हिंदू बताओ, हमारे जो साधु संत हैं उनको नशेड़ी गांजेड़ी बताओ, और हमारे पूरे भगवान जितने भी हैं उनका विडंबन करो। अगर हम धर्म का अभिमान बताते हैं, अगर हम अपने देवताओं को पूजते हैं, हम हमारी श्रद्धा अगर यहाँ पे देव देवताओं पर दिखाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जातिवादी कहलाते हैं, हमें कहलाया जाता है। इस देश का सेक्युलरिज्म ऐसा है, अगर यहाँ पे प्रियंका रेड्डी का बलात्कार होता है, हमारे देश में हजारों बहनों के ऊपर बलात्कार होता है, अगर पुणे स्टेशन के पास बलात्कार होता है, अगर साकीनाका में हिंदू महिला पर बलात्कार होता है, अगर डोंबिवली में
एक हिंदू बहन पर बलात्कार होता है तो इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि वो बहन हमारी हिंदू है। ये देखिए, बलात्कार ये तो बहुत 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 घटिया चीज़ है। जो करता है उसको तो भरे चौक में उसको टुकड़े टुकड़े कर कर पत्थर से मार कर टुकड़े करके मारना चाहिए। ये हम मानते हैं। जिसके ऊपर बलात्कार हो रहा है, वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ जिसने बलात्कार उसके ऊपर किया है उसको वही सज़ा मिलनी चाहिए। हम इसमें धर्म और जाति का भेद नहीं मानते। लेकिन देश का सेक्युलरिज्म ऐसा है कि आसिफा पर अगर बलात्कार होता है तो उसको मंदिर में उसके ऊपर बलात्कार हुआ है, और वहाँ के मंदिर के जो पुजारी है उन्होंने, उन पंडितों ने बलात्कार किया है, ऐसा दिखाकर पूरे देश में एक मुहिम चलाई जाती है। और यहाँ पे मुस्लिम महिला सुरक्षित नहीं है और हिंदू ही बलात्कार करते हैं, ये साबित करने के लिए पूरे देश में एक लिंक ओपन होती है और एक लिंक जो सूझी समझी तरीके से पूरे देश में आंदोलन करती है। इस देश में अगर प्रशांत पुजारी गोरक्षक है, उनकी हत्या की जाती है, बहुत सारे कसाई इकट्ठा होकर उसको भरे चौक में मार देते। यहाँ पे कमलेश जी तिवारी हिंदू लीडर है, उनकी हत्या की जाती है, लेकिन उनकी हत्या के खिलाफ कोई नहीं बात करेगा। लेकिन एक इखलास उत्तर प्रदेश में, जिसने गौ माता को गांव में लाया, सबके सामने काटा, उसको खाने की बात कर रहा था, भीड़ को गुस्सा आ गया। उन्होंने समझा कि उसको समझाया, वो समझा नहीं, उसके ऊपर हमला हुआ, वहां पे मारा गया। लेकिन इस देश में इखलास की हत्या, ये एक मुस्लिम की हत्या है और इस देश का मुसलमान यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। एक बहुत बड़ी मूवमेंट यहाँ पे चलाई गई। गुजरात में ऊना में गोरक्षक हमारी गोरक्षा कर रहे थे, एक पकड़ा गया। भीड़ में उसके ऊपर किसी ने मारा होगा, क्या होगा अभी वो तो कोर्ट में दर्ज है मामला, लेकिन उसकी हत्या हो गई। तो इस देश में दलित सुरक्षित नहीं है, इस देश में दलित के ऊपर अत्याचार होते हैं। ये एक प्रोपेगेंडा यहाँ पे फैलाया गया और पूरे देश में इसके खिलाफ एक मूवमेंट चली। यहाँ पे साहित्य क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र, कला क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में से लीडर्स आगे आए, पॉलिटिकल क्षेत्र से आगे आए और उन्होंने ये साबित करने के लिए बहुत बड़ी मूवमेंट इस देश में चलाई। यानी इस देश में अगर हिंदुओं के ऊपर बलात्कार होता है, खून होता है, अत्याचार होता है, तो कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन इस देश में मुस्लिम, दलित, मुस्लिम महिला के ऊपर अत्याचार होते हैं, ये झूठा फैलाने के लिए, पूरे दुनिया में हमें बर्बाद करने के लिए एक अच्छी तरीके से मुहिम यहाँ पे लोग चलाए थे। सभी क्षेत्र में इसके लिए बहुत बड़ी यंत्रणा इसमें ऊपर काम कर रही है। इस देश का सेक्युलरिज्म ऐसा है। इस देश में 26/11 जैसा दहशतवाद, आतंकवादी अटैक यहाँ पे मुंबई में होता है। इस देश का सर्वोच्च मंदिर, सांसद, उसके ऊपर अटैक होता है। इस देश में अनेक ट्रेनों में बम ब्लास्ट होते हैं, लेकिन इसके खिलाफ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित जैसे निर्दोषों को, निरपराध लोगों को इस देश में एक भगवा दहशतवाद है, एक भगवा दहशतवाद साबित करने के लिए इन निर्दोष लोगों को जानबूझकर इन बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व किया गया। बाद में उनको कोर्ट ने ही निर्दोष छोड़ दिया। इस देश में 26/11 का जो अटैक हुआ, हमारे करकरे कामटे साहब और साळसकर साहब शहीद हो गए और हमारे तुकाराम मोंबाळे जी, उनका तो पूरे हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान शुक्रगुजार है उनका कि उनकी वजह से ये कसाब पकड़ा गया, जिंदा पकड़ा गया। अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा गया होता तो शायद ये अटैक भी एक भगवा दहशतवाद और हिंदुओं ने किया गया अटैक दिखाने की कोशिश यहाँ पे की गई थी। करकरे सर
एक देशभक्त पुलिस ऑफिसर अपने देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन उनको हिंदुत्ववादियों ने गोली मारकर उनकी हत्या की, ऐसे आरोप यहाँ के सेक्युलर कहलाने वाले लोगों ने यहाँ पे हिंदुत्ववादियों पर लगा दिए, क्योंकि उन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित जी को टॉर्चर किया, इसीलिए उनकी हत्या की गई। ऐसे घटिया आरोप इस देश में यहाँ पे लगाए गए। शुक्र है वो तुकाराम ओंबाड़ी जी का, जिनके वजह से ये अटैक सब 26 आंकड़ा का कसाब पकड़ा गया जिंदा, उसके लिए शुक्रगुजार है। इस देश में दिल्ली हमारी राजधानी, वहां पे जेएनयू जैसा विद्यापीठ, और वहां पे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स 40 साल 50 साल 55 साल के जो इस सरकार का खाते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, वहां पे रहते हैं, वहां पे पढ़ाई करते हैं और 50-50 साल तक पढ़ाई करते हैं। उसी जेएनयू में घोषणाएं दी जाती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कश्मीर मांगे आज़ादी, केरल मांगे आज़ादी, पश्चिम बंगाल मांगे आज़ादी। ऐसी घोषणाएं हमारे दिल्ली में एक जेएनयू विद्यापीठ में दी जाती है, और उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे राष्ट्रीय स्तर के राजनेता वहां पे जाके उनसे मिलके उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन उनके खिलाफ अगर हम लोग बोलते हैं तो हमें जातीयवादी ठहराया जाता है। ये हमारे देश का सेक्युलरिज्म है। यहाँ पे खाओ, अपने देश में रहो, खाओ पियो, और इस देश के बारे में बुराई करो, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। और हमारे जैसे देशभक्त अगर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हमें एक जातीयवादी यहाँ पे ठहराया जाता है। इस देश में आसिफा का बलात्कार अगर होता है तो पूरे देश में कला क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, बॉलीवुड जैसा घटिया क्षेत्र, उस क्षेत्र से बड़े बड़े लोग आगे आते, उनका समर्थन करते। हिंदू दहशतवादी कैसा है वो बताने के लिए आगे आते। पुरस्कार वापसी गैंग, इस देश में एक इनटॉलरेंस ऐसा एक शब्द आगे लाया गया, और ये पुरस्कार वापसी गैंग, उन्होंने अपने पुरस्कार वापस कर दी। आज भी हमारे देश में बहुत सारे हिंदू लड़कियों पर अत्याचार होते, बलात्कार होते, उनके तब उसी घटना के लिए कोई पुरस्कार आज तक वापस नहीं दिया गया। लेकिन एक प्रोपेगेंडा चलाकर इस देश को बदनाम करने के लिए, यहाँ पे हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए एक मुहिम चलाते, और पुरस्कार वापसी गैंग यहाँ पे पलती है। इस देश में बॉम्बस्फोट हुए, दाऊद तो भाग गया 92 के बॉम्बस्फोट के बाद, 93 के बॉम्बस्फोट के बाद दाऊद यहां से भाग गया। टाइगर मेमन एक टेररिस्ट पकड़ा गया, उस दहशतवादी टेररिस्ट पर 20 साल कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके खिलाफ सबूत, उज्जवल निकम जैसा एक अच्छे वकील इस देश में है, इस देश में उनके ऊपर 20 साल मुकदमा चलाकर 20 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश उनको फांसी का दिया। हमारे देश में बहुत सारे राजनेता हैं, क्रीड़ा क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, कला क्षेत्र से राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी गई कि इनकी फांसी माफ कर दो। राष्ट्रपति ने वो अर्जी ठुकरा दी। सुप्रीम कोर्ट सुबह 4 बजे खोला गया और वहां पे भी सुनवाई, उनकी फांसी मुकर्रर की गई। लेकिन उसको फांसी देने के बाद मुंबई में एक टेररिस्ट की अंत यात्रा में हजारों लोग खुलेआम उसमें सहभागी हुए। एक टेररिस्ट के अंत यात्रा में अगर इतने लोग जुड़ सकते हैं तो ये लोग भी सभी टेररिस्ट है, उनको भी फांसी देनी चाहिए। लेकिन इनके बारे में कुछ भी कोई नहीं बोलेगा। यहाँ पे अभिव्यक्ति स्वतंत्र है। एमएफ हुसैन जैसा एक चित्रकार जिन्होंने भारत माता का एक नग्न चित्र बनाया, पेंटिंग निकाला, सीता मैया और लक्ष्मण
करते हुए भी एक चित्र निकाला, वैष्णव देवी का भी ऐसा ही अश्लील चित्र निकाला गया, लेकिन उसको इस देश में बड़े बड़े पुरस्कार मिले। क्यों? कला स्वतंत्र है। अगर कला स्वतंत्र है तो एम.एफ. हुसैन जी ने उनके माता का भी किसी घोड़े के वो भी एक पेंटिंग करना चाहिए था, उनके बहन का किसी वो एक पेंटिंग करना चाहिए था। उसमें कला स्वतंत्र नहीं है, उनको दिखी सब भारत माता, लेकिन उनको यहाँ पे पुरस्कार दिए जाते हैं, और अगर हम उनका विरोध करते हैं तो हमें जातिवादी दिखाया जाता है। स्वर्गवासी या नरकवासी मुझे पता नहीं, एम.एफ. हुसैन यहाँ पे हीरो उनको बताया जाता है। यहाँ पे पालघर जैसी घटनाएं होती है महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र, जहाँ भगवा झंडा हर गांव गांव में बहुत शान से यहाँ पे फहराते हैं, डोलता है। उसी महाराष्ट्र में पालघर में एक साधुओं की हत्या हो गई। क्यों? क्या संबंध था पालघर में साधुओं का? उनकी कुछ जमीन थी वहां पे, जमीन से लेकर कुछ झगड़ा चल रहा था, उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा था वहां पे? क्या किया था उन्होंने? उनका दोष इतना ही था कि उन्होंने सिर्फ भगवे वस्त्र पहने थे। इतना द्वेष वहां पे क्रिश्चियन मिशनरियों ने वहां पे निर्माण किया है। अगर देश के स्वतंत्र होने के बाद इस्लाम आक्रामक थे, वो तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य निर्माण किया, तब खत्म हुआ। देश स्वतंत्र हुआ तो इस्लाम बाहर से आए, वो खत्म होना चाहिए था। क्रिश्चियन मिशनरीज अभी भी देश में काम कर रहे हैं, रोज उनका बहुत बड़े तौर पर धर्मांतरण का काम चालू है। मदर टेरेसा, जिनको मदर इंडिया कह के बुलाते, हम तो मानते हैं हमें जन्म देने वाली एक माँ और दूसरी भारत माता, उसके ऊपर हमारी कोई माँ दूसरी नहीं है। जो मदर टेरेसा, जिन्होंने लाखों हिंदुओं का धर्मांतरण किया सेवा के नाम से, उनको यहाँ पे मदर इंडिया बताया जाता है। कैसी सेवा? सेवा कौन करता है? सेवा हमारी सिंधुताई संघपाल जैसी है ना, समाज सेविका, वो सेवा करती है, मुबदला कुछ भी नहीं लेती। एक तरफ रोज क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे धर्मांतरण रोज करके हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाते जा रहे हैं। एक तरफ लव जिहाद का यहाँ पे बहुत बड़ी तरह से मुहिम चला के लव जिहाद और दहशत के जोर पर यहाँ पे धर्मांतरण किया जा रहा है। उसके ऊपर हमारे देश का सेक्युलरिज्म कुछ भी नहीं बोलता। एनआरसी कायदा है कि यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करो। किसके लिए? जो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी घुसखोर बाहर से आके इलीगल तौर पर हमारे देश में रह रहे हैं, उनके लिए एनआरसी है, ताकि उनका वेरिफिकेशन हो। इसकी तकलीफ किसको है भाई? क्यों इसका विरोध हमारे देश में किया गया?